औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो आप लोगों के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के मुतालिक है। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की और सबसे ज़्यादा मुझे सवाल पूछा गया कि मरियम नवाज़ साहिबा का ज़ायचा क्या कहता है? क्या मरियम नवाज़ साहिबा 2025 में वज़ीर आज़म बन सकती हैं? चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की सीएम हैं, सीएम पंजाब के तौर पर काम कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं। उनकी खिदमात को देखते हुए बहुत सारे लोग वज़ीर आज़म के तौर पर उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दौर में मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आज़म बन सकती हैं। तो आपके क्वेश्चन को मैं बड़ी ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगी मरियम नवाज़ साहिबा के चार्ट को रखते हुए, उनके ओथ चार्ट को देखते हुए और ज़ायचा पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए आपके सवाल का जवाब दूँगी। इसके बाद जो मुझे सवाल पूछा जा रहा है वो पाकिस्तान की 26वीं आईनी तरमीम से रिलेटेड है कि क्या आईनी तरमीम रिवर्स हो सकती है। तो बिल्कुल इस सवाल का भी बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को जवाब दूँगी। वीडियो को नहायत गौर से देखिएगा, इसमें मैं आपके साथ सारे पॉइंट्स वन बाय वन शेयर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में। मरियम नवाज़ साहिबा जो सीएम पंजाब हैं और पाकिस्तान में अपनी बहुत ज़्यादा खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। और आप लोगों को याद होगा कि 27 फरवरी 2024 को मैंने मरियम नवाज़ साहिबा का चार्ट शेयर किया था आपके साथ। बड़ी तफसील के साथ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उनके दौर के बारे में बताया था। क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने ओथ 4 मार्च को लिया था, तो चार्ट को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मरियम नवाज़ साहिबा के मौजूदा दौर के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि उस वक्त जब मैंने प्रेडिक्शंस दी थी और अब क्या वो दुरुस्त साबित हुई हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में बयान किया था कि मरियम नवाज़ साहिबा के दौर में वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तरिब और मैक्सियस्ट नज़र आएंगी। बहुत ज़्यादा इंतशार, सियासी इंतशार उनके दौर में नज़र आएगा। मरियम नवाज़ साहिबा बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आएंगी। सोशल मीडिया पर उनके कामों की धूम मचेगी। वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके दौर में होंगे शुरू, लेकिन उनकी तकमील होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने आपको तफसील से बताया था कि उनके दौर में प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट नज़र आएगी, बहुत वो एक्टिव नज़र आएंगी, हर जगह पर आपको नज़र आएंगी, काम करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स दरमियान में काफ़ी हद तक लटके रहेंगे, उनकी तकमील होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मरियम साहिबा ने वाकई बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। फिर मैंने बताया था कि इनके दौर में निचला तबका पीस कर रह जाएगा। निचले तबके को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक सख्त वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगी और यहाँ पर निचला तबका लोअर क्लास बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो चलिए वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स को गौर से देखते हैं कि क्या मेरे ये पॉइंट दुरुस्त हुए। एक और चीज़ आपको जहन में होगा, 14 अगस्त को जब ज़ायचा पाकिस्तान का सालाना हॉरोस्कोप लिखा था ज़ायचा पाकिस्तान में, तो मैंने आपके साथ फेसबुक पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी और फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पर बड़ी ही तफसील के साथ लिखा था। स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ कि कमर दर अकरब में इसका आगाज़ हो रहा है, ठीक है। और कमर दर अकरब कमर मैंने वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि कमर अवाम है, ठीक है। और ज़ायचा पाकिस्तान का चौथा घर जो अवाम का घर है, 15 अगस्त की मेरी आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये सब कुछ तफसील से लिखा है कि ये अवाम का घर है और अवाम यहाँ पर मुझे पिसती हुई दिखाई दे रही है। और
चौथा घर मुल्क की सरजमीन का घर है, और मुल्क की सरजमीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, शदीद सिक्योरिटी ख़तरात नज़र आते हैं। अब क्या हुआ, मरीम नवाज साहिबा ने पूरे पंजाब में तोड़ फोड़ का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, और जिससे ना सिर्फ मुल्क की सरजमीन, जैसा कि मैंने कहा था, ख़राब होती, डिस्टर्ब होती, और सिक्योरिटी लिहाज से देखिए, एक तरह से ये सिक्योरिटी है ना, जब ज़मीन टूट फूट रही है। और फिर मैंने बताया कि निचला तबका यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान लोअर क्लास का हुआ। लोअर क्लास जो पहले ही पिसी हुई क्लास होती है, पिसी हुई जमात होती है, और उस पर एक कहर तोड़ दिया गया। वो क्लास जो अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मीट करने के लिए सारा दिन तगोदो करती है, और फिर कहीं रात को जाकर उनको एक लुकमा नसीब होता है। इस वक्त वो भूख से तिलमिला रही है, वो तड़प रही है, क्योंकि उनकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ही मीट नहीं हो रहे हैं, उनके रोज़गार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और ये माशाल्लाह हमारी वज़ीर आज़म की मेहरबानी है, ये हमारे वज़ीर आला की मेहरबानी है जो तोड़ फोड़ किया और इस अवाम पर कहर ढाया। अब देखें कि ठीक है, वो लोग इलीगल काम कर रहे थे, लेकिन ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक अपनी लीगल ज़मीन को आज़ाद किया, लेकिन उनको इस काम को सर अंजाम देने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी। उस गरीब आवाम का सोचना चाहिए था जो बहुत मुश्किल हालात में अपना गुजारा करते हैं। सबसे पहले उनके रोज़गार का कोई वसीला बनाती, उनके लिए कोई जगह बनाती, ताकि वो लोग कहीं अपने रोज़गार को चला सकते, उसके बाद इस तोड़ फोड़ का आगाज़ करते। और ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में एक बार इस अनाउंसमेंट को किया था कि जो लोग बाहर ठेले लगाते हैं उनके लिए अलग से एक जगह मुकर्रर की जाएगी, और उनको अलग से वहाँ पर बैठाया जाएगा, उनके लिए शेड्स का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। वो भी अपने दौरे हुकूमत में ये सब कुछ करने से नाकाम रहे, और मरीम नवाज साहिबा ने उसको कर तो दिखाया, लेकिन गरीब अवाम को पूरी तरह से पीस डाला। अब अगर हम देखते हैं ना ज़ायचा पाकिस्तान को, तो सबसे पहले हमारे पास चार्ट में मुश्तरी वो वाहिद प्लैनेट है जो बहुत सारी खराबियों को दूर करता है, जो बहुत सारी हिफाजत करता है। मुश्तरी का ट्रांजिट जून में हो रहा है ज़ायचा पाकिस्तान के 12वें घर में। अब 12वां घर खुफिया दुश्मन का भी होता है। अब खुफिया दुश्मन में अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के अनासिर आते हैं, और पाकिस्तान अगर एक कंट्री के लिहाज से देखा जाए तो जो सियासी जमातें होती हैं वो ही सबसे बड़ा किरदार एनमिटी में प्ले करती हैं। और एक चीज़ आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा के लिए खुफिया दुश्मन बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहे हैं, और उसमें मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी एक पीटीआई की अलायंस जमात आ रही है, जिसमें मुख्तलिफ जमातें मिल रही हैं, जो कि मरीम नवाज साहिबा को बहुत टफ़ टाइम दे सकती हैं, मौजूदा हुकूमत को वो बहुत टफ़ टाइम दे सकती हैं। चूँकि मरीम नवाज साहिबा को क्या टफ़ टाइम देना है, वो तो एक हुकूमत में है, लेकिन ज़ायचा मरीम साहिबा का ज़ायचा जो डिस्टर्ब हो रहा है दुश्मनों के लिहाज से, वो ज़ायचा जो है वो मरीम नवाज साहिबा को एक टफ़ टाइम दिलवाएगा। इन एक वक्त में इन्होंने सियासी जमातों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल के रखा था। अब ना सिर्फ वो दबाव ख़त्म हो रहा है, बल्कि ये जितनी भी पॉलिसियाँ अपनी मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे, उतना ही वो दबाव जो है, उतना ही इन लोगों को खराबियों का सामना करना पड़ेगा। मरीम नवाज साहिबा के चार्ट को देखती हूँ तो मुझे 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा, अगर मरीम नवाज साहिबा के चार्ट को देखती हूँ तो मुझे 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिसमें एक तो अगर मैं मरीम नवाज साहिबा के चार्ट को देखती हूँ ना, तो मुझे 2 पॉइंट बहुत अहम लगते हैं। अब दोनों में कुछ भी हो सकता है। एक तो मुझे उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती दिखाई देती है, एक तो मुझे उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती दिखाई देती है, और सेकंड उनकी दुश्मन जो है वो बहुत मजबूत होते दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2025 में इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहेगी। मरीम नवाज साहिबा का फाइनेंस के लिहाज से ज़ायचा बहुत मजबूत हो रहा है, इनके पास से रुपया वैसा भी आ सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि जो की हुई खुफिया इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। अब मैंने आपको जब इनका ज़ायचा लिखा था, इनका ओथ चार्ट लिखा था, तो तब मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि ये खुफिया सोर्सेज से पैसा निकलवाएंगी, ये उस तरीके से पैसा निकलवाएंगे जो किसी
ने ना सोचा होगा। तो देखें इन्होंने किस तरह से अवाम से पैसा निकलवाया। बहुत सारे करप्ट नासिर से भी ये पैसा निकलवाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही हैं। अब इस वक्त भी इनके चार्ट की अगर सूरत हाल देखी जाए तो ये रुपया पैसा तो निकलवाने में कामयाब रहेंगी, लेकिन सिचुएशन अगर ये बनती है कि अगर ये कहीं खुफिया इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है तो वहाँ पर भी इनको बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि बैरून मुमालिक की तरफ से आने वाले जो इनका रुपया पैसा है वो उसकी लमसम अमाउंट बहुत डाउन हो जाएगी और इनको मुल्क को चलाने के लिए मुल्क तो और इनके एसेट्स वगैरह में काफ़ी हद तक कम बैरूनी पैसा ना होने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इनके कैरियर में रुकावटें और परेशानियां बन रही हैं। जहाँ तक बात है कि वज़ीर आज़म की, तो फ़िलहाल मुझे 2025 में तो ये वज़ीर आज़म बनती दिखाई नहीं देती। अब हम बात करेंगे अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो बार बार पूछा गया कि 2026 में आईनी तरमीम क्या कलअदम हो जाएगी। तो देखें, जब मैंने आईनी तरमीम पास होने की प्रेडिक्शन उस वक्त दी थी जब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे कि आईनी तरमीम नहीं हो पाएगी, तब मैंने बताया था कि आईनी तरमीम होगी। ठीक है, अब देखें अब क्या है। और ये वीडियो मैंने 16 अक्टूबर 2024 को दी थी, जब मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि बिल्कुल आईनी तरमीम होगी। अब सूरत हाल क्या बन रही है। जुपिटर पाकिस्तान के ज़ायचा में 12वें घर में जा रहा है। जुपिटर जो अदलिया का लॉर्ड है, लॉ का लॉर्ड है, 12वें घर में उसकी पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वैसे तो वो ऑन साइन जाएगा, लेकिन वहाँ पर चूंकि राहु काफ़ी देर से था और साथ में सैटर्न का ट्रांजिट होगा, तो ये जो है उसकी सूरत हाल को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आइनी तरमीम के लिहाज से अगर बात की जाए तो फ़िलहाल मुझे ज़ायचा पाकिस्तान जो कि उसका सालाना हॉरोस्कोप 14 अगस्त को बनता है, और 14 अगस्त तक की बात की जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त वगैरह इन मंथ तक तो मुझे आइनी तरमीम बिल्कुल भी कलअदम होती दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या सिचुएशन बनेगी वो मैं आप लोगों को ज़ायचा पाकिस्तान के लिखने के बाद बताऊंगी। जब सालाना हॉरोस्कोप पाकिस्तान का स्टार्ट होगा तो तब हम उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। फ़िलहाल अगर ऐसा कोई एफ़र्ट की गई तो उस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं होगा। अगर ये लोग कुछ एफ़र्ट कर भी लेते हैं, एक दो मुख्तलिफ अनासर हमारे पास सामने आते हैं। अगर एक टीम उसको कलअदम करने की कोशिश करती है, दूसरी उसको बहाल कर देगी, तो इस तरह से ये मामला फ़िलहाल लटका रहेगा। फ़िलहाल मुझे आइनी तरमीम कलअदम होती दिखाई नहीं देती। बाकी जैसे ही सालाना ज़ायचा पाकिस्तान का एक्टिव होगा तो पाकिस्तान की सूरत हाल एक दफ़ा फिर बदल जाएगी। ये क्या सूरत हाल चल रही है, ये जो मैंने 14 अगस्त को आपको ज़ायचा पाकिस्तान दिया था, बड़ी तफसील से वीडियो बनाई थी, वो सूरत हाल आप देखें चल रही है। और ये 14 अगस्त तक इसी तरह की चीज़ें हमारे पास एक्टिव रहती हुई दिखाई देती हैं। किसी न किसी तरह से चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। फिर आप लोगों को याद होगा कि मैंने 27 जुलाई 2024 को बड़ी तफसील के साथ आपके साथ लिखा था कि 26 मैंने बड़ी तफसील से लिखा था कि 14 नवंबर 2024 से ऑनवर्ड जून 2025 तक मुल्क की सूरत हाल मुझे ख़राब रहती दिखाई देती है, क्योंकि मार्स का ट्रांजिट कुछ इस तरह का हो रहा है जिसमें मैंने शदीद सिक्योरिटी खर्चात और पिसती हुई आवाम आपको कहा था। अब सब लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या ये जो तोड़ फोड़ की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी। देखेंगे, मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील से 2024 में प्रेडिक्शन दी थी कि यहाँ पर गरीब तबका बहुत पीसेगा और वो गरीब तबका उठकर बगावत करेगा, लोअर क्लास उठकर बगावत करेगी। ये दोबारा ज़ायचा पाकिस्तान लिखना पड़ेगा और उसमें देखेंगे कि अगला साल की क्या सूरत हाल बनती है। फिलहाल ये सिलसिला चलेगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।